राजा हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में सोनम को रखा गया। सोनम सहित सभी 5 आरोपियों की आज शिलांग कोर्ट में होगी पेशी। मेघालय पुलिस अदालत से सभी आरोपियों की रिमांड मांगेगी। राजा हत्याकांड के 4 आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। राजा ने शिलांग जाने के लिए आरोपियों को दिए थे 50,000 रुपए। आरोपियों ने सजा राजा की हत्या के बाद राज से भी मुलाकात की। राजा हत्याकांड में 4 आरोपियों को इंदौर एयरपोर्ट पर लाया गया। जांच के बाद आरोपियों को शिलांग लेकर जाएगी मेघालय पुलिस। राजा हत्याकांड के आरोपी की इंदौर एयरपोर्ट पर पिटाई। एक यात्री ने एक आरोपी के साथ मारपीट की। मेघालय और क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची थी। आपको बता दें, विशाल को मेघालय पुलिस एक खेत में लेकर गई। विशाल ने यहीं शिलांग में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड फेंके थे। पुलिस की टीम ने खेत में पड़ताल भी की। राजा रघुवंशी के दोस्तों ने जलाया सोनम का पोस्टर और सोनम के पोस्टर पर कालिक पोतकर आक्रोश जताया। सोनम रघुवंशी को फांसी देने की मांग की। चेरापूंजी के सोहरा के लोगों ने कैंडल जलाकर राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि दी। राजा रघुवंशी की याद में कैंडल मार्च भी निकाला। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। शाम 5:30 बजे एक्सियोम फॉर्मेशन होगा लॉन्च। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शुभांशु शुक्ला को दी शुभकामनाएं। अंतरिक्ष में ऐतिहासिक मिशन पर जाने के लिए बधाई भी दी है। और कैबिनेट की सुरक्षा से जुड़ी हुई कमेटी की आज बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे होगी मीटिंग और सीसीएस की बैठक के बाद होगी कैबिनेट की मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौटे सांसदों के डेलीगेशन से डिनर पर मुलाकात की। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन का फीडबैक लिया। ये मोदी के साथ मुलाकात पर बोले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। कहा सभी लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। इससे भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 7 डेलीगेशंस की एक इनफॉर्मल बैठक थी, चर्चा थी। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात पर बोले आपके राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी। कहा पीएम मोदी ने सबसे मुलाकात करके चुनौतियों के बारे में भी पूछा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय, तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो मिले, उनसे फीडबैक पूछा। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। राज्यों को दिए सतर्कता और तैयारी के आदेश। राहत बचाव कार्य और चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। एस जयशंकर ने यूरोप से पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। बोले भारत को आतंकवादी हमले से उकसाया तो भारत पाकिस्तान में अंदर घुसकर हमला करेगा। 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा एसी का टेम्परेचर। केंद्र सरकार लेकर आ रही है नया नियम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा। यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। उधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर को कनाडा में हिरासत में लिया गया। घटना के बाद से ही जीशान अख्तर चल रहा था फरार। अब्बास अंसारी की सजा पर दायर अपील मामले में अब 21 जून को होगी सुनवाई। सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष पर हमला। जौनपुर में सम्मान समारोह के दौरान महेंद्र राजभर की पिटाई कर दी गई। माला पहनाने के बाद युवक ने थप्पड़ जड़े। मुजफ्फरनगर में आदिल विधायक और पूर्व मंत्री धरने पर बैठे। मीरापुर टोल को 6 से 11 किलोमीटर तक फ्री कराने की मांग की। लोगों की शिकायत पर विधायक ने धरना दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नगर पालिका परिषद ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को अवैध कब्जा करार दिया। कार्यालय को खाली कराने के लिए नोटिस भी दिया गया। नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोविड के मामले। गौतम बुद्ध नगर में कोविड के 52 केसेस सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 270 के पार। भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि के तट पर डूबे कंटेनर जहाज के बहकर आए प्लास्टिक कचरे को किया साफ। नगर आयुक्त और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में अभियान चला। भारतीय तटरक्षक बल ने सिंगापुर के जहाज पर लगी आग पर किया काबू। केरल से 130 समुद्री मील दूर जहाज पर धमाके के बाद आग लगी थी।
सिंगापुर के जहाज से बचाए गए लोगों को लाया गया मैंगलोर। आग में झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन। भारी पुलिस बल की तैनाती में कार्रवाई। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए। कुशीनगर की गढ़िया मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। एसडीएम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। रास्ते की जमीन पर कब्जा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवान का रायबरेली पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, सीओ सिटी अमित सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ जवानों का वेलकम किया। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हंगामा। सुरक्षा गार्ड छात्रों के बीच हाथापाई हुई और स्कॉलरशिप की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। झारखंड के हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में फरार तीनों बांग्लादेशी पकड़े गए। धनबाद जंक्शन पर नेताजी एक्सप्रेस से पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला। और हरियाणा के रेवाड़ी में बांग्लादेशी युवकों का हंगामा। आपको बता दें, नगर परिषद के ट्रैक्टर चालक के साथ जमकर मारपीट हुई। नगर परिषद कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध। प्राधिकरण की टीम वापस लौटी। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 6 लोग लिफ्ट में फंस गए। एक ही परिवार के लोग करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। बरेली में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बलिया में नदी में नहाने के दौरान 3 लड़कियां डूबी। लोगों ने 2 लड़कियों को सुरक्षित निकाला बाहर। तीसरी लड़की की तलाश में ग्रामीण जुटे। आगरा में पुलिस सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता। 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइकें और ट्रैक्टर भी बरामद किया। एसपी आकाश राव गिरपुंजे को श्रद्धांजलि दी गई। आईडी हमले में शहीद हुए थे आकाश राव। त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करते 4 बांग्लादेशी नागरिकों और 1 भारतीय शख्स को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने नार्को हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। 4.5 किलो हेरोइन, 8 लाख रुपए बरामद। फरीदाबाद में शख्स ने 4 बच्चों के साथ किया सुसाइड। वल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे आकर दी जान। आत्महत्या करने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। हरिद्वार की गौशाला में फिर तेंदुए की दस्तक। कैमरे में कैद हुआ तेंदुए का आतंक। खेत में किसान पर किया जानलेवा हमला। आगरा के सुरसदन चौराहे पर जबरदस्त हंगामा। पुलिस पर पथराव करने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जौनपुर में नशे में धुत युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर कई घंटों तक जाम रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार में युवती के साथ बेरहमी से मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद स्कूटी सवार युवती की पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में युवती को पीटने वाली महिलाओं पर पुलिस की कार्रवाई। मारपीट करने वाली महिलाओं ने पुलिस के सामने माफी भी मांगी। अंबेडकर नगर में शादी समारोह में लूट के गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। शादी समारोह में घर के मुखिया को बनाते थे निशाना। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एसडीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह का प्रयास। पेट्रोल छिड़क कर युवक ने आग लगाने की कोशिश की। तहसील कर्मचारियों ने बचाई जान। रायबरेली में सड़क पर आवारा पशुओं का आतंक। 2 साड़ों की लड़ाई का वीडियो वायरल। राहगीरों में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर इलबाजों का आतंक। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद नहीं रुक रही स्टंटबाजी। यमुना एक्सप्रेसवे के बीचों बीच स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। दिल्ली के द्वारका अग्निकांड में 3 लोगों की मौत। पिता ने बच्चों के साथ बिल्डिंग से लगाई थी छलांग। हादसे में 3 लोगों की मौत। खजुराहो एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। पहिया जाम होने से रनवे से नीचे उतरा प्लेन। बाल बाल बची पायलट की जान। आगरा में कूलर फैक्ट्री में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। हरिद्वार में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से 12 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। नोएडा में भी सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई।
दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी नौशाद ने पुलिसकर्मियों पर ब्लेड से किया हमला। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में हत्या आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया, वह तमंचा कारतूस बरामद किया। चंदौली में चकिया थाना और स्वाट टीम को बड़ी सफलता। संयुक्त ऑपरेशन में 25,000 के नामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद बदमाश की गिरफ्तारी हुई। ओडिशा में 60 साल के रेप के आरोपी की हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी की हत्या करके शव जलाया। 8 महिलाओं सहित 10 लोगों की हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल। आरोपी पर हत्या लूट समेत कई मामले दर्ज है। बहराइच में स्वाट टीम लुटेरे गैंग को पकड़ा। 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। व्यापारी से नकदी और मोबाइल लूट कर फरार। ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी का भांडाफोड़। 40 लाख रुपए की 51 किलो गांजा जब्त। कार के म्यूजिक सिस्टम में छिपा कर ले जा रहे थे 4 तस्कर। मऊ में गैंगस्टर गुलशन यादव की पीट कर हत्या। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। गैंगस्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में कारोबारी नवीन मित्तल की अगवा करके हत्या करके शव को भोपा इलाके की गंग नहर में फेंका गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। सीतापुर में पति ने पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। शामली में किसान को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली लगने से घायल किसान ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। 5 अभियुक्तों को किया अरेस्ट। चोरों के पास से चोरी की 6 बाइक्स बरामद। हापुड़ में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। लॉस एंजल्स में आईफोन लूटकर ले गए प्रदर्शनकारियों ने एप्पल स्टोर में जमकर की तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर लूट का वीडियो सामने। ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिका का बयान। कहा ईरान के साथ आगे की बातचीत होगी, लेकिन वार्ता का समय स्थान अभी तय नहीं है।